मूवी में हम देखते हैं मनु नाम के एक बर्ड को और इसके माता पिता इसके बचपन में ही निकल चुके हैं। एक जानवर मनु की तरफ अटैक करने बढ़ता है। मनु अब मरने की एक्टिंग करता है। यह देख यह जानवर यहाँ से भाग जाता है। अब कहानी आगे शिफ्ट होती है। यहाँ हम सीगल की एक पूरी कॉलोनी देखते हैं। यहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं जिनका नाम एवेस और बलंची होता है। एवेस अपने बर्ड कॉलोनी का मुखिया होता है और इस फैमिली का एक बेबी होने वाला है। ये लोग आज रात को आराम कर रहे हैं और मनु इन्हें देख रहा है। यह अपने परिवार के बारे में सोचता है और यह अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते मनु एवेस और बलांची के पास आ जाता है और मनु बलांची से यहाँ प्यार करने लगता है। बलांची इसे अकेले देखते ही इससे प्यार करने लगती है। सवेरे एवेस को मनु के बारे में पता चलता है। एवेस मनु को देखता है तो एवेस देखता है कि मनु इनसे थोड़ा अलग लग रहा था, मगर बलंची एवेस को मनु को अपने साथ रखने के लिए मना लेती है। अब एवेस मनु को कई प्रकार के खाने खिलाता है। अब कुछ दिन बाद बलंची के अंडे में से भी एक बेबी बाहर निकलता है और इस बेबी का नाम लुक रखते हैं। मनु यहाँ लुक का बड़ा भाई कहलाता है। अब हम पर्सी नाम के एक चिड़िया को देखते हैं जिसे इंसान काटकर आज खाने वाले होते हैं, पर पर्सी हिम्मत करके मौके पर यहाँ से भाग जाता है। इधर लुक और मनु एक साथ थे। आज एवेस अपने कॉलोनी के बच्चे को उड़ना सिखा रहा होता है। एवेस इन्हें बताता है कि कैसे आसमान में उड़ना है। सब धीरे धीरे उड़ रहे थे पर मनु अभी भी नहीं उड़ पा रहा था। अब एवेस इन्हें तैरना सिखाता है पर मनु यहाँ भी नाकामयाब हो जाता है। यह हमेशा उड़ने की कोशिश करता है पर मनु अभी भी नहीं उड़ पा रहा था। आखिर मनु उड़ने के लिए बहुत मेहनत करता है और आखिर मनु अब उड़ने लगता है। मनु यहाँ अब एक बर्ड खलीफा से मिलता है और खलीफा के सभी परिवार मनु के अच्छे दोस्त बन गए। पर जब भी एवेस मनु को उड़ने को कहता तो मनु उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि सीगल के उड़ने का तरीका कुछ अलग था और स्विफ्ट का कुछ अलग था। मनु सीगल की तरह उड़ नहीं पा रहा था। यह देख कॉलोनी के सभी सीगल मनु को कॉलोनी से बाहर निकालने को बात करते हैं। अगले दिन सीगल की रेस होने वाली है। मनु भी इस रेस में भाग लेता है और खलीफा के बताए अनुसार यह हवा में उड़ रहा होता है और आखिरकार मनु अपने दिमाग की वजह से यह रेस जीत जाता है। यह देख एवेस और बलांची बहुत खुश थे। अब एवेस मनु को यहाँ का नाइट गार्ड बना देता है। मनु रात को अंडे की रखवाली करता है कि तभी रात के अंधेरे में यहाँ पे कुछ चूहे आते हैं और अंडे चुरा ले जाते हैं। अब सभी सीगल मनु पे गुस्सा हो रहे थे और यहाँ सभी सीगल फिर से मनु को अपने इलाके से जाने को कहते हैं और एवेस भी अब करता भी क्या। एवेस भी मनु को कॉलोनी से बाहर निकाल देता है। अब मनु उदास होकर पर्सी के पास आता है। पर्सी के कहने पर मनु खलीफा के पास जाता है। यहाँ मनु खलीफा को सारी बातें बताता है, पर खलीफा की फैमिली इसकी मजबूरी समझ रहे थे। मनु अब यहाँ स्वीट के साथ ही रहने लगा और इनके तौर तरीके सीखने लगा। इधर लुक मनु को लेकर उदास था और लुक भी मनु को बहुत याद करता है। मनु भी लुक को याद करता है। लुक आज स्विफ्ट की उड़ान देख रहा होता है तो यह यहाँ मनु को ढूंढने लगता है, पर लुक को यहाँ मनु नहीं मिलता। आज मनु बहुत ही खुश था। मनु आज खलीफा को बताता है कि मनु खलीफा को बहुत ही पसंद करता है। आज लुक यहाँ अकेले बैठा है। लुक यहाँ मनु को उड़ते हुए देखता है तो लुक मनु को आवाज़ लगाता है, मगर मनु को लुक की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब लुक को यहाँ बड़े खतरनाक चूहे पकड़ लेते हैं, पर यहाँ आता है मनु और मनु और खलीफा मिलकर चूहे को यहाँ से भगा देते हैं। मनु यहाँ खलीफा और अपने दोस्तों से लुक को मिलवाता है। लुक यहाँ मनु को बताता है कि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए सभी सीगल सर्दियों में माइग्रेट करने वाले हैं। लुक मनु को भी अपने साथ ले जाने को बोलता है, पर मनु यहाँ लुक को कहता है कि मैं एक स्विफ्ट हूँ और तुम एक सीगल हो, तो तुम्हारे साथ मैं नहीं चल सकता। अब ये लोग पर्सी और खलीफा एक जगह मिलते हैं। यहाँ मनु इन्हें बताता है कि हमारे इलाके में बहुत ही जल्दी बड़ी आंधी आने वाली है। खलीफा मनु को अपने साथ लेकर एक सेफ जगह चली जाती है। इधर लुक अपनी फैमिली से कहता है कि यह इनके साथ माइग्रेट पर नहीं चलेगा और अपने भाई मनु के साथ ही रहेगा। पर लुक के पिता लुक को बताते हैं कि स्विफ्ट और सीगल के रास्ते अलग अलग हैं, तो इसलिए तुम हमारे साथ चलोगे। अब रात को यहाँ पर्सी देखता है कि कुछ चूहे स्विफ्ट के अंडे चुरा कर ले जा रहे थे। अब पर्सी अपने दोस्तों को लेकर चूहे का पीछा करने लगता है। इधर चूहे एक फैक्ट्री में रह रहे थे। यहाँ नीचे चूहों ने काफ़ी अंडे चुरा कर रखे होते हैं। अब ये लोग यहाँ वाइन के सभी टैंक खोल देते हैं। वाइन भरते ही सभी चूहे बिल से बाहर निकल गए और सभी अंडे वाइन पर तैरने लगे और अब चूहों से दो दो हाथ करके आखिर ये लोग यहाँ से सारे अंडे अपने साथ ले चले जाते हैं। यह देख पूरी कॉलोनी इनकी तारीफ करती है।
पर स्विफ्ट जब लुक को देखते हैं तो इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लुक एक सीगल था और ये लोग स्विफ्ट थे। यह सुन लुक उदास होकर यहाँ से चला जाता है, पर पर्सी और खलीफा भी लुक के पीछे चले जाते हैं। अब मन्नू को यहाँ पता चलता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे खतरनाक आंधी बारी होने वाली है। मन्नू अब सभी सीगल को कहता है कि साउथ की तरफ से बहुत ही खतरनाक आंधी बारी आने वाली है, तो तुम लोग अभी माइग्रेट नहीं कर सकते। पर एविस मन्नू की बातें नहीं मानता और मन्नू को यहाँ से भगा देता है। अब सभी सीगल साउथ की ओर माइग्रेट करने लगते हैं। अब मन्नू सोचता है कि सभी सीगल को कैसे भी करके बचाना होगा, और इसके साथ सभी स्विफ्ट भी थे और स्विफ्ट भी इसका साथ देने के लिए तैयार थे। अब इधर सीगल के रास्ते में आंधी बारिश शुरू हो जाती है और आंधी की वजह से सभी सीगल समुद्र में गिरने लगते हैं कि तभी मन्नू यहाँ सभी स्विफ्ट को लेकर इन्हें बचाने आ जाता है और सभी स्विफ्ट मिलकर सीगल को बचा लेते हैं। एविस यह देखकर मन्नू पर बहुत ही खुश होता है और सभी स्विफ्ट को इनकी जान बचाने को लेकर शुक्रिया करता है। और अब सभी सीगल और स्विफ्ट अच्छे दोस्त बन चुके थे और सभी मिलकर रहने लगे। और ये लोग करते भी क्या, और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।